स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिजनौर की, जहां बाजार में पीला पंजा देख व्यापारियों में हड़कंप मच गया। साथ ही बात करेंगे हरदोई की, जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। धामपुर के बाजार में पहुंचा पालिका का पीला पंजा। बाजार में पंजा देख व्यापारियों में हड़कंप मचा। टीम ने दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाया। खारी कुआं से फल चौक तक चलाया जाएगा अभियान। धामपुर के मुख्य बाजार में पहुंचा पालिका का बुलडोजर। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हरदोई अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पुलिस कार्यालय में वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समस्त राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। सशस्त्र सीमा बल की 32वीं बटालियन का 20वां स्थापना दिवस आज डालडा फैक्ट्री परिसर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और देशभक्ति गीतों से हुई, जिसमें जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में एसएसबी 32वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश कुमार सिंह ने कहा कि एसएसबी की स्थापना देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के लिए हुई थी। राजेश कुमार सिंह ने आगे कहा कि लातेहार जिले में तैनाती के बाद एसएसबी 32वीं बटालियन ने कई बार नक्सलियों से सीधी मुठभेड़ की, कई हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया और कई को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। स्थापना दिवस के अवसर पर जवानों ने देशभक्ति गीतों के साथ शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। समारोह में एसएसबी के अधिकारी, जवान और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब तक का क्या क्या योगदान है सर? एसएसबी की अगर बात करें तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। एसएसबी तो भारत पे जो चाइना ने हमला किया था 1962 में, उसके बाद ही एसएसबी का स्थापना हो गया था। लेकिन आज हम एसएसबी का स्थापना दिवस नहीं, 32वीं बटालियन एसएसबी का स्थापना दिवस बना रहे हैं। अगर 32वीं बटालियन की हम बात करें तो ये 2005 में स्थापित हुई थी। आज के दिन ही असम में एक हौली नाम का जगह है, बारपेटा ज़िले में, वहाँ पे स्थापित हुई थी। और तब से ये वाहिनी भारत भूटान सीमा पे कार्य कर रही है। उस वक्त वहाँ पे जो उग्रवादी संगठन थे, उल्फा थी, एनडीएफ भी थी, उनको भी न्यूट्रलाइज करने में एसएसबी का बहुत बड़ा योगदान रहा है उन दिनों। अभी तो हमारा वो राज्य बिल्कुल पीसफुल है, बढ़िया है। वहाँ पे अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के उपरांत एसएसबी को नक्सल उन्मूलन में ही, इस बटालियन को नक्सल उन्मूलन में लगाया गया। और नक्सल उन्मूलन के पहली कड़ी में हमारी ये वाहिनी बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बेला नाम के जगह पे डिप्लॉयड हुई। वहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया, काफ़ी लोगों को जो नक्सली थे उनको न्यूट्रलाइज किया। तत्पश्चात गया और उसके बाद गुमला, और इस वर्ष हम लोग लातेहार में आए हैं। लातेहार में आते ही हमारी बटालियन ने बढ़ चढ़ के नक्सल उन्मूलन में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें अभी कई न्यूट्रलाइज किए गए थे माओवादी। उसमें हमारे जवानों का भी योगदान रहा है, इस बटालियन का भी योगदान रहा है, सरेंडर्स वगैरह में योगदान रहा है। तो देखा जाए तो बढ़ चढ़ के हम आंतरिक सुरक्षा में कार्य कर रहे हैं, नक्सल उन्मूलन में कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमें पूरा सहयोग जिला प्रशासन और जिला पुलिस का मिल रहा है। और हम सब मिलके इस जिले को, इस राज्य को और इस देश को निर्धारित समय में नक्सल फ्री करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही खास है, क्योंकि आज इस बटालियन की स्थापना दिवस है। आज हम 20 वर्ष पूरे कर चुके हैं इस बटालियन के स्थापना के, और उसी उपलक्ष्य में आज ये रंगारंग कार्यक्रम हो रही है। हमारी बैंड टीम पटना से आई है, वो अपना प्रदर्शन दे रही है। साथ ही हमारे डॉग शो हुए हैं, कई टैक्टिकल शो दिखाया गया है। तो अंततः यही कहेंगे कि आज बड़ी खुशी का दिन है और बहुत ही शुभ दिन है हमारे लिए, जिसको आज हम सब मिलके आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के ललितपुर वन प्रभाग के अंतर्गत मड़ावरा रेंज की गिरार बीट में एक मादा तेंदुआ अपने 3 शावकों के साथ देखी गई, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत और सतर्कता दोनों बढ़ गई हैं। वन विभाग ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी करते हुए ग्रामीणों को जंगल के पास सतर्क रहने की हिदायत दी है। वन विभाग ने जंगल से सटे सभी गांव में मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं।
ग्रामीणों से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस समय जंगल के अंदर ना जाए, खेतों में काम करते समय समूह में रहें, मवेशियों को खुले में ना छोड़ें। वहीं डीएफओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ये तेंदुआ परिवार फिलहाल जंगल के गहरे हिस्से में है और उसे परेशान ना करने की विशेष अपील की गई है। वन विभाग की टीम लगातार कर रही है गश्त। जंगल से सटे गांव में मुनादी कराई गई। सुरक्षा के लिए ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील की। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पुणे में मुंडवा कोरेगांव पार्क इलाके में एक बड़ा जमीन खरीदी घोटाला सामने आया, जिसमें जुड़े हवेली तहसील के तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार को निष्कासित किया गया। इस जमीन खरीदी घोटाले में राज्य के उप मुख्यमंत्री, पुणे जिले के पालक मंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का भी नाम सामने आया है। वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस घोटाले की कड़ी जांच करने के आदेश दिए हैं। हम मुंडवा यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर दलित समाज के करीबन महारवतन की 43 एकड़ जमीन जो शीतल तेजवानी को, जिसकी पावर ऑफ अटर्नी दी थी कि यह जमीन सरकार के ताबे में है, वो छुड़ाने के लिए उस औरत ने, शीतल तेजवानी ने, वो माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे की जो कंपनी है एमिडिया, उसको परस्पर बेच दी और जो व्यवहार करीबन 1800 करोड़ का था वो सिर्फ 300 करोड़ में किया और सरकार को 500 रुपए की उन्होंने स्टैंप ड्यूटी भरी है। ये पूरा इतना बड़ा स्कैम यहाँ पे हो गया है। तो हमारे साथ में ये जमीन के ओनर है, वो बात कर रहे हैं। मेरा नाम सोमनाथ गायकवाड़ है। हमारी टोटल जगह 43 एकड़ 38 गुंठा है, मुंडवा सर्वे नंबर 88। हमारे लोगों ने जो शीतल तेजवानी है उनको पावर ऑफ अटर्नी दिया था। उन्होंने 5-10 हज़ार रुपये लेके हमारे लोग को पावर ऑफ अटर्नी इसलिए दिया था कि जगह छुड़ा के देंगे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, हमारा जो पावर ऑफ अटर्नी उसके ऊपर वो अमेरिका कंपनी पार्थ पवार की, उसको जगह बेच दी और वो जगह का टोटल कॉस्ट है 1800 करोड़ रुपए। उसकी स्टैंप ड्यूटी होती है 21 करोड़ रुपए, लेकिन 500 रुपए स्टैंप ड्यूटी के ऊपर उन्होंने जगह लाद दी। जो सत्य का जो गैर फायदा लेके उन्होंने ये व्यवहार किया है। तो आपने इसके कंप्लेंट रजिस्टर की है क्या? अभी रजिस्टर किया, मुंडवा पुलिस थाने में अभी रजिस्टर किया है। पार्थ पवार, शीतल तेजवानी और वो पाटिल करके वो डायरेक्टर है कंपनी, उनके ऊपर अभी फिलहाल में रजिस्टर करके आए हो। कैमरामैन विवेक के साथ संवाददाता विपुल साठे, सी न्यूज़ भारत, पुणे। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।